हमारी आपस में बातचीत हुई है, दोनों जमातों की सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। ये महसूस किया गया है कि पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए और मुख्तलिफ मामलात पर जो पेचीदगियाँ कौमी ज़िंदगी में सामने आ रही हैं, उनको हल करने के लिए एक वसी तर इश्तराक अमल की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पे जबकि 8 फरवरी के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। वाज़ेह रहे कि जब PDM की पिछली हुकूमत में MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। सो आज मुस्लिम लीग नून और MKM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। ये भी तय पाया है कि मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी और इस ज़िमन में दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा और बाकी सियासी कुव्वतों से भी लार्जर कौमी इंटरेस्ट में और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत का दरवाजे खुले रखे जाएंगे और बातचीत की जाएगी। इसी तरह आप इस ऐलान को सुन चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज़ शरीफ और सदर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी लीडरशिप से मशवरे के बाद बशीर मेमन साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध का नया सदर नामज़द किया है, मुकर्रर किया है और जनाब शाह मोहम्मद शाह साहब को मरकज़ी नायब सदर मुकर्रर किया गया है। मैं दरख्वास्त करूँगा बरादरम फ़ारूक सत्तार साहब से, जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से और बशीर मेमन साहब से कि वो भी इस हवाले से आपके सामने अपनी बात करें। उसके बाद हम आपके क्वेश्चन भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ारूक सत्तार साहब। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत देर इंतज़ार भी किया और एक एलामिया भी जारी हो रहा है जो मुख्तसरन आज हमारी हो गया है। जो गुफ्तगू हुई है उसका अहाता करता और साद रफ़ीक साहब ने आपके सामने जो उसका माख़ज़ है, ख़ुलासा वो बयान कर दिया है। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल, ख़ास तौर पर जो सियासी और माशी हालात, बहरान और चैलेंजेस हैं, उसका किस तरह मुकाबला करना है। सिर्फ इंतखाबात लड़ना ही नहीं है, इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी, जो पार्लिमान कायम होगी, सूबाई असम्बलियाँ बनेंगी, उनके लिए जो चैलेंजेस हैं, क्या उन चैलेंजेस को हल करने के लिए अभी से कोई पेशरफ्त करने की ज़रूरत नहीं है? क्या अभी से बाहम आपस में बैठकर मशवरा करके उन जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के अवाम के, चाहे वो महंगाई से मुताल्लिक़ हों, बेरोज़गारी से मुताल्लिक़ हों, चाहे वो मसाइल गुर्बत से मुताल्लिक़ हों, यानी जो मईशत के संगीन मसाइल हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, तो उनके हल के लिए जो चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला कैसे करना है। तो ये बात वाज़ेह है कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। चुनांचे हमारे दरमियान तो ये तय हो गया कि ये इश्तराक अमल गोया के जो सियासी, माशी, आइनी इस्लाहात के मामलात हैं उन पर भी हमें तबादला ख्याल करना है और एक चार्टर तैयार करना है जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी, MKM के 3, PMLN के 3, और उसके साथ साथ जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है
तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। ये आप इस पर कोई ज़मीनी सवाल पूछेंगे तो हम इसकी तशरीह कर देंगे, लेकिन मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक हुआ है और एक चार्टर तैयार करने पर। और अगर हम एक चार्टर तैयार कर लेते हैं तो फिर एक कौमी इत्तफाक राय के लिए बाकी हम ख्याल जमाते हैं, और जो हम ख्याल नहीं हैं उन्हें भी समझाना है कि वक्त के तकाजे को समझो, जो हालात का जबर है वो क्या कह रहा है। हमारी सियासी, अखलाकी, इंसानी, आइनी, कौमी जिम्मेदारी क्या है, हम उसको समझें और हम एक मुश्तरका कौमी जो है इत्तफाक राय इख्तियार करें, ताकि आने वाली जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है उन दोनों के लिए आगे के रास्ते आसान हो जाए। अगर इस वक्त में हम ये काम करते हैं तो शायद पाकिस्तान के अवाम को सारी सियासी जमातें एक बहुत बड़ा इत्मीनान देने में कामयाब होगी।